अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है इन्फिनिक्स S5 Pro का फुल रिव्यू। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग भी चैनल पे की थी, तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हैं। इन्फिनिक्स S5 Pro एक बजट रेंज का फोन है और इसकी प्राइस रेंज तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपए वाली प्राइस रेंज में बैठती है। अनबॉक्सिंग में जो हमने रिटेल प्राइस बताई थी, अनफॉर्चुनेटली प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाया गया है क्योंकि पिछले दिनों आपने नोटिस किया होगा कि डॉलर की भी शरह बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये फोन अब थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो 23 हज़ार रुपये वाला मॉडल अब 23,500 का कर दिया गया है, जबकि 27 हज़ार रुपये वाला मॉडल अब 28 हज़ार में दस्तयाब होगा। फोन के की फीचर्स हैं इसका फुल HD डिस्प्ले, फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा। और अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस फोन के अंदर कुछ एड्स भी आती हैं, तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन एड्स को बंद किया जा सकता है। फिलहाल बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुरू करेंगे फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो इन्फिनिक्स S5 Pro की बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी। 25 हज़ार के आसपास वाली प्राइस रेंज में आमतौर पे प्लास्टिक की ही बिल्ड होती है, लेकिन इस फोन में कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। अगर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन होती तो बेहतर होता। स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इस फोन पे प्री अप्लाइड नहीं आता, बॉक्स में सेपरेटली आता है, तो उसे आपको खुद लगाना पड़ेगा। बेहतर होता अगर फैक्ट्री अप्लाइड होता, क्योंकि अगर खराब वराब हो जाए तो फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन जहां तक है बात इस फोन के लुक की, तो इन्फिनिक्स S5 Pro वाकई बहुत ही खूबसूरत है। बैक पे ये ग्रेडियंट इफेक्ट है और साथ में बैक बहुत ही ग्लॉसी भी है। एट द एंड ऑफ द डे प्रेफरेंस बेस्ड बात है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चमक धमक वाला शोधा लुक पसंद आता है। ग्लॉसी बैक होने की वजह से ये फोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। फोन हाथों में उठाने में कंफर्टेबल है और मुझे इस फोन का वजन भी अच्छा लगा। और अगर बात करें बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की, तो पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम कीज राइट साइड पे हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे इस फोन का सिम स्लॉट है। ऊपर वाली तरफ इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है और नीचे वाली तरफ हैं फोन के स्पीकर्स, माइक्रो USB पोर्ट, माइक और एक हेडफोन जैक। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के हवाले से मेरे पास इस फोन के लिए सिर्फ दो ही क्रिटिसिज्म्स हैं। एक ये कि बेहतर होता है इसमें अगर गोरिल्ला ग्लास लगाया जाता, और दूसरा ये कि इसके अंदर कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन बॉक्स में सप्लाइड है और आपको खुद लगाना होगा। इन दो चीजों के अलावा बिल्ड क्वालिटी से ओवरऑल मैं खुश हूँ। इन्फिनिक्स S5 Pro का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका डिस्प्ले है, क्योंकि इस फोन में ये 6.53 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 395 ppi है। फुल HD डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में बहुत रेयर है। 25 से 30 हज़ार की प्राइस रेंज में फोन्स की भारी अक्सरियत 720p डिस्प्लेस के साथ आती है, लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ साथ इस डिस्प्ले की एक और भी खासियत है, वो है इसका ये फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस। अगर आप हमारे चैनल कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मुझे नॉचेस, ड्यू ड्रॉप नॉचेस या फिर होल्ड पंच कटआउट्स में सबसे ज़्यादा पसंद है एक फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस। नॉचलेस डिस्प्ले पे गेमिंग करना और वीडियोस देखने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि कोई नॉच या होल पंच कटआउट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। डिस्प्ले की क्वालिटी के हवाले से बात करें तो 395 ppi बहुत ही शार्प होता है और इस डिस्प्ले के कलर्स मुझे काफ़ी पंची लगे। लेकिन एक डाउन साइड ये है कि ये डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, मैक्सिमम ब्राइटनेस तकरीबन 360 निट्स रखी गई है। ओवरऑल मेरे लिए इन्फिनिक्स S5 Pro का फेवरेट फीचर है इसका डिस्प्ले। बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब चल के बात करेंगे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और इसकी परफॉर्मेंस की। तो इन्फिनिक्स S5 Pro के अंदर MediaTek का Helio P35 प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और साथ में पावर VR का GPU है। फोन के दो ऑप्शंस आते हैं, यानी कि 4 GB रैम और 6 GB रैम के साथ, और दो स्टोरेज ऑप्शंस में आता है, यानी कि 64 GB स्टोरेज और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो फोन के अंदर एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है, यानी कि इस फोन में आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर रियर माउंटेड रखा गया है। और अगर इंटरफेस की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 10.0 के साथ आता है, जिसके ऊपर इन्फिनिक्स की अपनी XOS 6.0 लगी हुई है। तो दोस्तों इंट्रो में भी मैंने आपको बताया और अनबॉक्सिंग में भी आपको बताया था कि इस फोन के साथ थोड़ा ब्लोटवेयर भी आता है और इसके अंदर कुछ आपको एड्स भी वक्तन फवक्तन दिखती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। एड्स भी बंद हो सकती हैं और ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल हो सकता है। तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इसकी एड्स ऑफ कर दें
ये करना बहुत ही आसान है। जब आप अपने ऐप ड्रॉअर में हो तो टॉप राइट पे इंस्टेंट ऐप्स को डिसेबल कर दें तो आपको वहां भी एड्स नहीं दिखेंगी। साथ ही साथ होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके मेन्यू में जाकर सर्च सेटिंग्स और अदर सेटिंग्स में जाकर रीसेंट ऐप्स, हॉट सर्चेज और इंस्टेंट ऐप्स को डिसेबल कर दें। और फाइनली जीरो स्क्रीन जो कि होम स्क्रीन के लेफ्ट पे आती है उसकी भी सेटिंग्स में जाकर आप हॉट थीम्स डिसेबल कर दें तो यहां भी एड्स खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ फोन के अंदर जो डिफॉल्ट कीबोर्ड दिया गया है, आई थिंक उसका नाम कीका या कायका है, उसको भी आप डिलीट कर दें क्योंकि वो भी वक्तन फवक्तन आपको नोटिफिकेशंस भेजेगा और आपसे चीजें पूछता रहेगा। तो उससे बेहतर है कि आप इस पे गूगल का जी बोर्ड लगा लें। और ये सब करने से आपको इस फोन में कोई एड्स नहीं दिखेंगी और कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगी। और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बार बार आपको नोटिफिकेशंस भेज रही हैं तो आप उनकी भी नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब करने से सारा एड्स का जो प्रॉब्लम है वो इस फोन का खत्म हो जाता है। होपफुली ये चीज आपको इस फोन के साथ बहुत काम आएगी और अगर काम आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे देना। अब अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की बात करें तो Geekbench 4 में Infinix S5 Pro का सिंगल कोर स्कोर 897 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 4367 आया। अगर कुछ मेन कंपेटिटर से कंपेयर करें तो क्लियरली Infinix S5 Pro की परफॉर्मेंस खासी कमजोर है। ये फोन परफॉर्मेंस जंकीज और पावर यूजर्स के लिए नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह है इस फोन का अंडर पावर्ड Helio P35 प्रोसेसर। इस प्राइस रेंज में आपको Helio G70 और Snapdragon 665 जैसे प्रोसेसर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जाहिर है नॉचलेस HD डिस्प्ले के लिए कहीं तो कुर्बानी देनी होगी। अगर डेली यूसेज की बात करें तो फोन सही चला, लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हमेशा सब स्मूथली चलेगा। कहीं कहीं आपको लोडिंग टाइम महसूस होगा और शायद कभी कभी हल्का फुल्का लैग भी महसूस हो, लेकिन एवरेज यूजर के काम की एप्स ये फोन हैंडल कर लेगा। अगर गेम प्ले की बात करें तो ये फोन गेमर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ कैजुअल गेमिंग करते हैं तो गुजारा हो जाएगा। मैंने Infinix S5 Pro पे PUBG चलाई और गेम बाय डिफॉल्ट लो सेटिंग्स पे चली, लेकिन गेम बिल्कुल प्लेएबल थी और नॉचलेस डिस्प्ले की वजह से मैंने गेमिंग एक्सपीरियंस काफी एंजॉय भी किया। साथ ही साथ मैंने इस फोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी भी चलाई और अगेन गेम लो सेटिंग्स पे चली, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एंजॉयबल था। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो मुझे शुरू में थोड़ी स्पीड और रिलायबिलिटी के इश्यूज हुए, लेकिन मैंने जब एक ही उंगली को 2 बार रजिस्टर किया तो उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर सही चल रहा था। तो दोस्तों, जहां परफॉर्मेंस की बात हो रही है वहीं अब बात करेंगे इस फोन के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की। तो Infinix S5 Pro के अंदर एक 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है और साथ में फोन एक नॉन फास्ट चार्जिंग केपेबल पावर ब्रिक के साथ आता है जो इसे 2 एम्प यानी कि 10 वॉट पे चार्ज करेगी। अगर चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो आधे घंटे में 24% बैटरी चार्ज हुई थी, आधी बैटरी चार्ज होने में घंटे से भी ऊपर लग गया और पूरी बैटरी चार्ज होने में 2.5 घंटे से थोड़ा ऊपर लगेगा। तो आपको ये फोन डेफिनेटली रोज रात को चार्ज पे लगा के सोना होगा ताकि ये चार्ज हो जाए। और अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो ये फोन 1 से 1.5 दिन निकालेगा और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 दिन भी निकल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल 4000 mAh की बैटरी काफी छोटी है। यकीनन इस प्राइस रेंज में ये सबसे छोटी बैटरी है, इससे छोटी बैटरी आपको अमूमन दिखती नहीं है। काफी सारे फोन इस प्राइस रेंज में अब 5000 mAh की बैटरी ऑफर कर रहे हैं, तो बेहतर होता अगर इस फोन में बड़ी बैटरी डाली जाती। लेकिन अगेन प्राइस रेंज और दूसरे फीचर्स को देखते हुए इस चीज को भी मैं इग्नोर करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इस फोन के एक हाईली मार्केटेड फीचर के बारे में और वो है इसका कैमरा सेटअप। Infinix S5 Pro के अंदर बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक QVGA लो लाइट कैमरा सेंसर है। और आगे वाली तरफ इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट यानी कि इसका 40 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा है। अच्छा, यहाँ एक क्लैरिफिकेशन करनी थी कि इस फोन का जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है उसके कैमरा स्पेक्स थोड़े से डिफरेंट हैं। मैंने इनिशियली जब इस फोन की अनबॉक्सिंग की थी तो वो 6GB रैम वाला वेरिएंट था और उस वक्त हमसे ये बात शेयर नहीं की गई थी और ना ही ये Infinix की वेबसाइट पे कहीं थी और ना ही उनके मार्केटिंग मटेरियल्स में कहीं थी। लेकिन अब मैंने Infinix पाकिस्तान के साथ ये बात कंफर्म कर ली है, तो 4GB रैम वाले वेरिएंट के स्पेक्स थोड़े से फर्क हैं। उसका बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बैक टू द वीडियो। इस कैमरा की शुरू में ही 2 डाउनसाइड्स की बात कर लेते हैं। एक तो ये कि इस कैमरा के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो कैमरा नहीं है, जैसे कि हमने कुछ कंपेटिटर्स में देखा है। इसमें आपको सिर्फ एक ही वाइड एंगल कैमरा मिलता है, तो रियली ये एक ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है। इसकी तकरीबन ड्यूल कैमरा सेटअप वाली फंक्शनैलिटी होगी। और दूसरी डाउनसाइड ये है कि इस कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनमें कोई स्टेबलाइजेशन भी नहीं होगी। लेकिन अब बात करेंगे कैमरा की क्वालिटी की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि MediaTek Helio P35 प्रोसेसर 40 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल के सेंसर सपोर्ट नहीं करता। बैक कैमरा का सेंसर फिजिकली 12 मेगापिक्सल का है, जबकि पॉपअप सेल्फी कैमरा का जो सेंसर है वो फिजिकली 10 मेगापिक्सल्स का है। लेकिन ये दोनों सेंसर्स क्वाड बेयर टेक्नोलॉजी, जिसे डीमोज़ेकिंग भी कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करके ज्यादा मेगापिक्सल्स की इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि रियर कैमरा नॉर्मली 12 मेगापिक्सल की इमेजेस प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो ये डीमोज़ेकिंग के जरिए 48 मेगापिक्सल की इमेजेस भी प्रोड्यूस कर सकता है।
अब अगर बात करें इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ मैं Infinix S5 Pro से इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर आप Infinix S5 Pro की इमेजेस को Realme 5i, जिसे मैं इस प्राइस रेंज का कैमरा किंग मानता हूँ, उसकी इमेजेस से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इस फोन की इमेजेस कितनी इंप्रेसिव हैं। सबसे पहली बात, इस प्राइस रेंज में अक्सर कैमरास की कलर रिप्रोडक्शन बहुत ऑफ होती है, लेकिन यहाँ कलर रिप्रोडक्शन काफी एक्यूरेट थी। डायनामिक रेंज की बात करें तो Realme जितनी अच्छी नहीं है और आपको कहीं कहीं ब्लोन आउट हाइलाइट्स, वाइट स्काई और क्रश शैडोज दिखेंगे, लेकिन मुझे इस फोन की ओवरऑल इमेज क्वालिटी पसंद आई है। कुछ इमेजेस में तो मुझे Infinix की इमेजेस Realme से भी ज्यादा प्लीजिंग लगी, जैसे कि यहाँ और यहाँ। अगर सेल्फीज की बात करें तो यहाँ Realme 5i कलर रिप्रोडक्शन और डायनामिक रेंज दोनों में आगे निकल जाता है। लेकिन इन दोनों फोन्स के कैमरास का कंपैरिजन करने का मकसद ये नहीं है कि मैं Infinix को नीचे दिखा सकूं। इसका मकसद ये है कि आपको दिखा सकूं कि Infinix S5 Pro का कैमरा कितना अच्छा है। जहां एक तरफ Realme के पीछे Oppo के पूरी बैकबोन है, उनके R&D का सपोर्ट है, उसके कैमरा को भी Infinix के फोन का एक कैमरा काफी अच्छी टक्कर दे रहा है और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव बात है। और मैं ऑनेस्टली Infinix से इतना अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन से इस कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो अब फाइनल थॉट्स। बिल्ड क्वालिटी के मटेरियल्स काफ़ी एवरेज हैं, लेकिन इस फोन का लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डिस्प्ले फुल HD है और फुली नॉचलेस है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कैमरा का एक्सपीरियंस मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर था। MediaTek Helio P35 एक अंडर पावर्ड प्रोसेसर है और साथ में इस फोन की बैटरी भी छोटी है, तो मैं इस फोन को पावर यूजर्स या हाई परफॉर्मेंस यूजर्स या गेमर्स के लिए नहीं रेकमेंड कर सकता। लेकिन अगर आप बात करते हैं एवरेज यूजर्स की या कैजुअल गेमर्स की या फिर उन लोगों की जो अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा मूवीज़ और वीडियोज़ देखते हैं, तो उन लोगों को मैं Infinix S5 Pro खोल के रेकमेंड कर सकता हूँ। खासकर 23,500 रुपए की प्राइस पे आप फुल HD डिस्प्ले, पॉपअप कैमरा और एक अच्छे कैमरा एक्सपीरियंस को नहीं बीट कर सकते हैं। आपके Infinix S5 Pro के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।